नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उसमें सबसे अहम सवाल जो उनका होता है वह है पैसे के बारे में। और आजकल पैसा बहुत अहमियत रखता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पैसा। पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। स्वाभाविक है, लोगों को बहुत आशा होती है कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत हो, और अगर मेहनत करने के बाद ये पैसा नहीं मिलता, अपेक्षित पैसा नहीं मिलता, तो फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, कुछ उपाय बताने को कहते हैं, और ज्योतिष में कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कभी कभी उपाय करने के बाद भी इच्छित परिणाम नहीं मिलता और जैसे थे वैसे ही परिस्थिति रहती है। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें जो दूसरा स्थान है वह होता है धन स्थान। संपत्ति का स्थान भी कहा जाता है इसको। तो जो धन स्थान होता है, अगर धन के बारे में कुछ भी आपको प्रिडिक्शन करना है तो आपको धन स्थान में ही देखना होता है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अब क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, महर्षि पराशर, जिनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कई लोग उनकी थियरी पर प्रिडिक्शन करते हैं, और मैं भी खुद पराशर के नियमों से ही चलता हूँ, उनके सिद्धांतों पर ही चलता हूँ। उन्होंने एक सिद्धांत ऐसा दिया है कि धन स्थान का जो अधिपति है, और अधिपति वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, ये सब जानते हैं, परंतु स्पेशली धन स्थान में धन का अधिपति, या यूँ कहो धन स्थान का अधिपति वहां से धन नहीं देता। अब जब वहां से धन नहीं मिलता तो आप चाहे कितने भी उपाय करो, कितने भी टोटके करो, कुछ भी करो, वहां से आपको धन मिलने वाला नहीं है। तो कहां से धन मिलेगा? तो उन्होंने एक सिद्धांत बताया है कि सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी के जो ग्रह है, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, उनकी दो राशियां हैं, यानी 2 राशियों के अधिपति होते हैं। तो जब इन ग्रहों की एक राशि धन स्थान में आती है तो दूसरी राशि कहीं और होगी। आपको क्या करना है, जो अधिपति है वो एक राशि से तो बैठा है धन स्थान में, परंतु उसकी जो दूसरी राशि है वह जहां है वहां आपको धन का सोर्स मिलेगा। यानी कि आपको धन कमाना है तो आपको लक्ष्य कहाँ केंद्रित करना होगा वो उसकी दूसरी राशि बताएगी। परंतु सूर्य और चंद्र की तो एक ही राशि होती है। तो यहाँ भी उन्होंने सिद्धांत दिया है कि सूर्य अगर अपनी राशि में धन स्थान में है तो सूर्य भी वहाँ से धन का फल नहीं देगा। तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य अपने स्वभाव के अनुसार धन का फल देगा। यानी कि सूर्य का जो बल है वह बल के अनुसार ही फल देगा, एक्स्ट्रा फल नहीं देने वाला है। और चंद्र भी अगर वहाँ बैठा है तो चंद्र भी वहाँ फल नहीं देगा एक्स्ट्रा, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा और एक्स्ट्रा फल आपको मिलने वाला नहीं है। परंतु सूर्य और चंद्र की जहाँ दृष्टि होती है वहाँ से वह फल पाया जा सकता है। बहुत सिंपल सिद्धांत है, लेकिन लोग इसको अनदेखा करते हैं या तो मानते ही नहीं। और मुझे जहाँ तक पता है, ज़्यादा में ज़्यादा ज्योतिष
यही करते कि धन का प्रश्न अगर आता है, पैसे का प्रश्न आता है, तो धन स्थान को देखकर वहीं से प्रेडिक्शन होता है। और अगर उपाय भी करना है तो धन स्थान के हिसाब से ही उपाय सोचते हैं और अपने क्लाइंट को वही चीज़ बताते हैं। परंतु ये कभी नहीं सोचते कि धन भाव से नहीं मिलेगा, दूसरे कोई भाव से मिलेगा और वहाँ हमारा लक्ष्य जाना चाहिए, उस भाव को मजबूत करना चाहिए। उस भाव का जो भावाधिपति है वह धन स्थान का अधिपति भी है, तो वह स्थान छोड़ के जो अलग स्थान में बैठा है वहाँ क्या धन की स्थिति है, वहीं से धन मिलेगा और वहाँ से आपको उपाय करना है। दोस्तों, यह बात समझाने के लिए मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ ताकि यह बात आप अच्छी तरीके से समझ सकें और बाकी के ग्रहों के लिए भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मेष राशि का मंगल धन स्थान में है यानी दूसरे स्थान में है, तो उसकी दूसरी जो राशि है वृश्चिक, वह होगी भाग्य स्थान में। जैसे पहले बताया था, मंगल धन स्थान से धन नहीं देगा लेकिन धन देगा भाग्य स्थान से। अब सिंपल सी बात यह है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिष सिर्फ सिद्धांत रटने से नहीं होता, सिद्धांत को समझने पड़ते हैं, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। कैसे? अब मंगल शक्ति का कारक है और उदाहरण के तौर पर यह बताता हूं कि मंगल इंजीनियरिंग का भी कारक है। अगर मानो यहां कोई विद्यार्थी को आप इंजीनियरिंग लेना बताते हैं या तो किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में आप काम करना बताते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि मंगल दूसरे स्थान से तो धन देने वाला नहीं है, कहाँ से देगा? भाग्य स्थान से। दोस्तों, भाग्य स्थान एक ऐसा स्थान है जहां हम कह सकते हैं कि भाग्य से ज़्यादा भी नहीं मिलता और भाग्य से कम भी नहीं मिलता। यानी कि मंगल अपनी शक्ति कितनी भी लगाए, कहाँ पर भी लगाए, लेकिन उतना ही धन मिलेगा जितना भाग्य में है। अब आगे भी देखना पड़ता है, परंतु इस वीडियो का वो विषय नहीं है, फिर भी एक बता देता हूं मैं कि भाग्य में जो आपके लिखा है, मानो कि इंजीनियरिंग नहीं लिखा है और कोई आर्ट लाइन लिखी है, क्योंकि भाग्य से ही आप जान सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो अगर वो इंजीनियरिंग स्टडी करेगा तो ये फेल जाएगा अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। परंतु अगर आर्ट लेके वो पढ़ता है तो उसमें वो ज़रूर सक्सेस करेगा। अब मंगल और आर्ट का संबंध तो है ही नहीं, ये सब जानते हैं, परंतु यहाँ जो सीधा सीधा संबंध हमने रटा है कि सूर्य ये, मंगल ये, बुध ये, गुरु ये, नहीं होता। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है। अब जो दूसरा उदाहरण देता हूँ वह है गुरु का। मानो गुरु धनु राशि में दूसरे स्थान में है। अब धनु राशि यानी धन से जुड़ी हुई राशि सब जानते हैं। यहाँ पर कोई भी ज्योतिष आराम से प्रेडिक्शन कर सकता है कि इस जातक के पास बहुत पैसा होगा, लाखों रुपये कमाएगा, करोड़ों रुपये कमाएगा, क्योंकि धनु राशि का गुरु ही दूसरे स्थान में है और गुरु पैसे का कारक है, धन का कारक है, सोने का कारक है। इनके पास सोना, जवाहरात, पैसा सब कुछ होगा, पर उनको मालूम होना चाहिए कि गुरु वहाँ से फल नहीं देगा, धन नहीं देगा, गुरु 5वें भाव से धन देगा। तो 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है विद्या का, प्राप्ति का। यानी आप जो प्राप्त करते हो, विद्या या कला या हुनर या कुछ भी, वो जो प्राप्त करते हो उसको आगे की जिंदगी में भुना कर ही आप कमाओगे। अब यहाँ भी यही चीज़ है। अब 5वें स्थान में क्या प्राप्ति करनी है, कौन सी फील्ड लेनी है, कौन सा एजुकेशन लेना है, वह तो कुंडली का आगे का भाग बताएगा, लेकिन यहाँ मंगल जैसी चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ प्राप्ति महत्व की है और जो एजुकेशन लिया है आपने, जो हुनर उद्योग आपने प्राप्त किया है, जो कला कारीगरी आपने प्राप्त की है, उसी को भुना के आप आगे पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, 2 उदाहरण दिए, एक तीसरा उदाहरण भी दे देता हूँ। मानो कि शनि मकर राशि में दूसरे स्थान में बैठा है। अब शनि मकर राशि में दूसरे स्थान का है तो नेचुरली उनकी दूसरी राशि जो कुंभ है वह तीसरे स्थान में आएगी। अब शनि दूसरे स्थान से धन नहीं देगा। मैंने खुद ने भी कहा है कि अगर छप्पर फाड़ के देता है तो शनि देता है और कोई ग्रह इतना नहीं देता, परंतु यहाँ उसकी जो दूसरी राशि है वह तीसरे स्थान में आती है। तीसरा स्थान है संघर्ष का, पराक्रम का। इसका मतलब ये है कि शनि छप्पर फाड़ के नहीं देगा वहाँ, लेकिन आप जितना संघर्ष और पराक्रम करोगे अपनी ज़िंदगी में,
अपने कार्य में, अपने कार्यक्षेत्र में, क्योंकि 10वें स्थान का काल पुरुष के हिसाब से भी शनि मालिक है। यानी कि अगर आपको प्राप्त करना है धन, पैसा, तो आपको सख्त मेहनत, मजूरी करनी पड़ेगी। जितना आप परिश्रम करोगे उतना आप धन पाओगे। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी बातें होती है। तो धन तो सबको चाहिए, परंतु धन स्थान के भाव से अगर आप देखोगे, प्रेडिक्शन करोगे, तो आप सही नहीं पाओगे आपका प्रेडिक्शन। तो ध्यान रखिए ये सिद्धांत जो मैंने अभी बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल से कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको जो सही है वही प्रेडिक्शन बताएंगे, वही उपाय बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु है। तो हम साइंस के हिसाब से ही किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ऐसे ही खाली सिद्धांत को रटने के बाद सिद्धांत को सीधा अप्लाई नहीं करते, लेकिन आजकल के ज़माने में जो चल रहा है उसमें परावर्तित करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने का नज़रिया थोड़ा अलग है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन यहाँ मैं अंत करता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का आपको इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।